प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। संत जन पता है क्या कहते हैं? कभी ये नहीं कहते कि 100 का 100 दे जाओ। क्या कहते हैं? दान भी 10% बताते करने को। जैसे संत जन दान 10% पता है क्यों बताते करने को? कहने को तो ये भी कह सकते थे 90% दान कर दे, यानी कि मन के ऊपर जो खर्चना है ना वो 10% ही खर्चो, बाकी पूंजी अपनी सेव करो। उस 10% में भी उसका काम चल जाएगा और बढ़िया तरीके से चलेगा। मगर हम क्या करते हैं? 90% से भी ज़्यादा 99% तक भी दे देते हैं। बहुत से तो 100% ही दे देते हैं, उस मन को ही दे देते हैं कि ले भाई तू ही ले ले, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। इसीलिए संतों ने कहा है, सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान, निगुरा नहीं रहना। हम अभिमान तो इतना कर रहे हैं कि हाँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने मन के लिए कर रहे हो। जैसे आप अपने लिए मार्केट से अलग से कपड़े लाते हो ना, अपने बच्चों के लिए अलग से लाते हो, अपने पति के लिए अलग से लाते हो। ये तो नहीं है कि पति वाले कपड़े फंसा के घूमने लग जाते हो, बच्चों वाले घूमने लग जाते हो। अपने अलग से है ना। ऐसे ही आपका मन अलग है, आप अलग हो, तो अपने मन के कार्य व्यवहार अलग करो, इस काया के कार्य व्यवहार अलग करो, खुद के कार्य व्यवहार अलग करो। हम क्या करते हैं सारा दिन? मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। इसलिए नानक जी क्या कहते हैं? मेरे तो ये मन के संशय थे ना जितने, कि मैं कौन हूँ, ये मन क्या है, कैसे चलना है दुनिया में, कैसे नहीं चलना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था ना। तो मेरे गुरु ने क्या किया? सब मेरे ये संशय उतार दिए। और क्या किया? जब तेरा दर्शन पाया हो ठाकुर, जब तेरा दर्शन पायो, सब मिटा दिया उन्होंने मेरे अंदर से। तो आगे कहते हैं, अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। कहते मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मेरे को अपनी पीड़ाएं, अपना कष्ट समझाना भी नहीं आता था कि मैं किस किस दुविधा में हूँ, मैं वो समझा भी नहीं पाता था किसी को। कहते मेरे बिना बोले ही मेरी परेशानियाँ, मेरी व्यथा, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ उन्होंने जान ली। और क्या करवाया? अपना नाम जपाया हो ठाकुर, अपना नाम जपाया। उनके पास जो नाम धन था ना, जो मेरे काम आना था, वो मुझसे जपाया। अब आपको क्या बताया है? क्या करने को बताया? अभी आप अमीर हो ना, तो अभी आपको क्या बताया? क्या करने को बताया है आपको यहाँ पर भी? कि अपने ऊपर अपनी पूंजी को सबसे पहले खर्चो, है ना। तो ये क्या है? अपना ही नाम है ना, आप ही का नाम है ना, आप ही को जपना है अपने आप से मिलने के लिए, है ना। और ये व्यथा किसने जानी? ये आपकी परेशानी किसने जानी कि आप खुद को नहीं जान पा रहे? किसने जानी? गुरु ने जानी। आपके बोलने के बाद जानी? आपके बिना बोले ही जान ली, बिना बोले जान ली ना। इसलिए नानक जी भी कहते हैं, अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। मुझे अपना नाम जपाया, मेरी परेशानी मेरे बिना कहे ही समझ गए वो। इसीलिए संतों ने कहा है, साहिब ने कहा है, हरि का भजन और पेट का धंधा जो नहीं करता वो मूर्ख और अंधा। हरि का भजन
और पेट का धंधा जो नहीं करे वो मूर्ख और अंधा। हमें क्या करना चाहिए? हरि का भजन भी करना चाहिए और अपने पेट का धंधा भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहले हरि का भजन, यानी कि पहले खुद का निर्वाह और फिर काया का और मन का भी निर्वाह। तो फिर क्या होगा? उससे आपका परलोक संवरने लग जाएगा और लोक इस लोक के काम होने लग जाएंगे। होने लग जाएंगे कि नहीं होने लग जाएंगे? इसीलिए साहिब कहते हैं, लोक लहाता है साहिब और परलोक निभाता है साहिब। लोक लहाऊं परलोक निभाऊं। दुख नाशो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो। दुख क्या था? मुझे बाद में पता चला कि ये संसारी दुख दुख नहीं है, केवल जन्म मरण का इतना भारी दुख मेरे साथ लगा हुआ है कि इस जन्म में ही दुखी नहीं करता। ये आगे अनंत जन्मों में जब मैं आत्मा जन्म लेती हूँ और जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के पुनः मरण अवस्था में चली जाती हूँ, दोनों ही समय पे पीड़ा होती है भारी। और बीच का जो जीवन बचता है उसमें तो संघर्ष चलता ही है दुख का। उस समय में भी मैं अपने आप को सुखी और आनंदित नहीं कर पाती। अब मेरे साथ क्या हुआ? दुख मेरा सहज में ही मिटने लग गया। कब मिटने लगा? जब मैं अपने आप को जानने लगी, आपने अपना नाम जपाया तब, है ना? तो नानक जी भी यही कह रहे हैं कि जब आपने अपना नाम जपाया तब मेरे अंदर से ये दुख मिटने लगा। शोक संशय, रोग शोक संशय सब मिटने लगी। और क्या होने लगा? मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, अपने मूल अस्तित्व को पहचानने लग गया। और कैसा हो गया फिर मैं? आनंद आनंद गुण गाया। मैं इतना आनंद में रहने लग गया है परमात्मा, आपके दर्शन पाके, आपका नाम जप के, कि जब से मैं अपने गुरु की शरणागति में आया, उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। कहाँ थे? कहाँ आ गए हम? देखो, कहाँ था ना जीवन? दर्द में, कष्ट में, पीड़ा में, परेशानियों में। और कहाँ पहुँच गए? आनंद में पहुँच गए। आनंद में पहुँच गए ना। केवल क्या करने से? चिंता करी तो सतनाम की, और नहीं कुछ किया दास। जो चिंता करी नाम बिनु, वही बनी थी काल की फांस। तो साहिब ने क्या किया? सतनाम ही सतनाम हमारे जीवन में घोल दिया, सिखा दिया हमें सतनाम को कैसे भजना है, कैसे जपना है, कैसे हमें सतनाम से जुड़ना है। केवल जुबान से ही नहीं बोलना सतनाम को, प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे उसको हम अपनाते हैं, अपना बनाया जाता है, कैसे उस सतनाम में परमात्मा छिपा है, उस सब को एक संत, हमें सच्चा शब्द भेदी संत। और फिर क्या होता है? उस आत्मा का जो दुखों और त्रासों भरा जीवन चल रहा था ना, शुरू में तो संशय और भ्रम ही थे मन में, वो सब मिटा के उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? आनंदित अवस्था में पहुंचा दिया। और कब पहुंचाया उन्होंने? जब उस आत्मा ने अपने गुरु के प्रति सरेंडर कर दिया, समर्पित हो गई पूर्ण रूप से, शरणागति उनकी ग्रहण कर ली। तब आगे कहते हैं गुरु नानक जी, बाहाँ पकड़ मेरी निज जन जानी, गुरु अंधकार मिटाया। कहते हैं मेरी हर समय के लिए बाहाँ पकड़ ली। जैसे माँ अपने बच्चे की बाहाँ पकड़ लेती है ना, छोड़ती नहीं है, फिर ऐसे ही मेरे गुरु ने भी मेरी अब बाहाँ पकड़ ली। और क्या दिखाया? गुरु ने अंधकार, अंधियारा मिटा दिया। कौन सा अंधियारा मिटा दिया? अज्ञानता रूपी अंधकार मिटा दिया।
सतनाम रूपी प्रकाश कर दिया। ताराचंद जी कहते हैं, सतनाम प्रकाश है तिल के ओले पहाड़, पर्दा है ये भ्रम का, झिन्नी है ये आड़। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, ताराचंद सुमिरन करो, बेड़ा हो जाएगा पार। ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सतनाम 5 नाम संतमत में लगभग हर जगह दिए जाते हैं। उन 5 नाम में एक सतनाम भी है, उसको कहते हैं वो सबसे बड़ा है उनमें, और उन 5 का सरदार है। और उसके सुमिरन से, जैसे हम सतनाम सतनाम बोलते हैं ना, तो कहते हैं उसके सुमिरन से बेड़ा हो जाएगा पार। केवल उसके सुमिरन से नहीं होगा, आगे वो क्या बताते हैं, सतनाम प्रकाश है, बोला है तो देखना भी है। जैसे मेरा नाम सुनीता है तो मुझे बोल भी रहे हो ना सुनीता, और मुझे देख भी रहे हो। किसी का जैसे हम नाम उच्चारण करते हैं, उसको उसके नाम से बुलाते भी हैं और उसको देखते भी हैं, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया है कि सतनाम प्रकाश है, और कहाँ है, तिल के ओले पहाड़। हमारे तन में कहीं तिल है और उसके ओले, ओले मतलब अंदर क्या है, वो पहाड़ की तरह है। और पर्दा है ये भ्रम का, जो नानक जी कहते हैं ना, मेरा भ्रम का पर्दा, मेरे मन का संशय हटा दिया। ये पर्दा भ्रम का हट जाता है तब गुरु जब उस चीज़ को दिखाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको जुबान से बोलकर जितना बता सकते हैं उतना बताया जा रहा है कि पर्दा है ये भ्रम का और झिन्नी है ये आड़। बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक रास्ता है उसका, हल्का नहीं, नहीं है भारी, ऐसा है वो। कैसे बताएगा कोई उसको, देखोगे तो ऐसे लगेगा देखने में तो भारी भारी सा है, फिर कभी लगेगा हल्का हल्का सा है, कभी लगेगा ये तो सामने ही है, कभी लगेगा ये तो सामने नहीं है। और अंदर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है। देखने वाले को पता है कहाँ दिखता है और कहाँ नहीं दिखता। इसीलिए संतों ने कहा है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को तो या ही ढूंढ में ढूंढ। कि जिसको तो ढूंढ रहा है ना, वो ढूंढ इस ढूंढ में है, और उस ढूंढ को ढूंढना चाहता है ना, तो इस ढूंढ में ही ढूंढ ले। इसमें ढूंढ घर भी है, इसमें ढूंढ मालिक भी है, इसमें ढूंढ खोज भी है, और पाने के लिए प्राप्ति भी बताई गई है महात्मा की कहाँ पर है, अपने ही अंदर में है। अपने अंदर वाले ढूंढ में ढूंढने से उसकी प्राप्ति हो जाती है।